नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर कोई इंसान आपको एक चेक देता है और उसे डिपॉजिट करने पे वो डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो ऐसे में अपनी पेमेंट लेने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, ऐसे जितने भी चेक के मामले होते हैं उनसे डील करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मौजूद है और स्पेसिफिकली इसकी धारा 138 से लेके 142 के बीच में इन सब चीज़ों की बात करी जाती है। यहाँ पे पूरी बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम अजय है। उसने एक 10,000 रुपये का चेक काट के अपने मकान मालिक को दिया। मकान मालिक बैंक गए, बैंक में जाके चेक को डिपॉजिट किया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। यहाँ पे जान लीजिए कि हमारे बीच में पैसे की लेन देन के लिए चेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को चेक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पे भरोसा रहे, इसलिए ही ये कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। देखिए, मकान मालिक के लिए ये जानना ज़रूरी है कि चेक पे लिखी गई डेट के 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें वो चेक डिपॉजिट कराना है। अगर 3 महीने के अंदर अंदर चेक डिपॉजिट कराने के बाद भी वो डिसऑनर हो गया तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। वो क्या? पहला ये कि जिस इंसान ने चेक दिया है उसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है, यानी उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि चेक की पेमेंट हो सके। दूसरा रीज़न ये कि उस इंसान का उस बैंक में शायद कोई खाता या अकाउंट ही नहीं है, और अगर था भी तो उस इंसान ने उस खाते को बंद करा दिया। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि उस इंसान ने अपने बैंक को ये बोल के इन्फॉर्म किया हो कि उस चेक की पेमेंट नहीं की जाए, जिसे हम स्टॉप पेमेंट के नाम से जानते हैं। जब किसी इंसान का चेक डिसऑनर हो जाता है तो बैंक उसे ओरिजिनल चेक के साथ साथ एक मेमो देता है। उस मेमो में साफ साफ लिखा होता है कि किस कारण की वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया। यहाँ पे इस वजह से किसी भी व्यक्ति को इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ सकता है, उसे तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट पे कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे चेक डिसऑनर होने के बाद, मेमो मिलने के बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा उस व्यक्ति को, जिसमें उसे डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा चेक देने वाले इंसान को। उस नोटिस में ये लिखना पड़ेगा कि इस काम की वजह से, सर्विस की वजह से आपने मुझे इतने पैसे का चेक दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया और अब मैं अपनी पेमेंट को डिमांड कर रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। नोटिस मिलने के बाद उस इंसान के पास 15 दिन की मोहलत होगी, जिसमें उसे आपकी पेमेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर उसमें वो पेमेंट प्रोसेस नहीं करता है तो 16वें दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन बनता है, वो कारण बनता है जिस पे आप केस कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे टाइम के कंसेशंस, ये सारा वक्त इसलिए दिया जाता है क्योंकि चेक देने वाले व्यक्ति को भी ये पता चले कि अगर उसने गलती से या गलतफहमी में ये कर दिया है तो वो अपनी गलती को सुधार ले और कोई केस फाइल करने की नौबत ना आए। यहाँ पे 15 दिन बीतने के बाद 16वें दिन से कॉज ऑफ एक्शन बना, और 15 दिन खत्म होने के बाद आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर जिस इंसान का चेक डिसऑनर हो गया उसे एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। वो कंप्लेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 138 के हिसाब से फाइल की जाएगी, और ये एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अंडर या फिर एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर फाइल करी जाएगी। देखिए, चेक बाउंस और डिसऑनर के जो केसेस होते हैं उसमें कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको संभाल के रखने होते हैं, जो आपको अपनी कंप्लेन करने के बाद कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल चेक जो आपने बैंक में दिया था और डिसऑनर हो गया था। दूसरा डॉक्यूमेंट है वो मेमो जो बैंक ने आपको वापस किया था उस कारण के साथ जिसकी वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया था। तीसरा है वो नोटिस, वो डिमांड नोटिस जो आपने उस व्यक्ति को भेजा था जिसने आपको चेक दिया था। जब आपने अपने पैसे मांगने के लिए उसे वो नोटिस भेजा था, उस नोटिस की कॉपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है वो पोस्टल रिसीप्ट जो ये बताएगा कि आपने ऐसा डिमांड नोटिस भेजा था, और अगर आपने वो डिमांड नोटिस एक स्पीड पोस्ट के ज़रिए से भेजा था तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रैक्शन स्लिप भी उसके साथ लगाएं। इसके बाद ये जानिए कि ये जो ऑफेंस है, ये जो चेक डिसऑनर का जो अपराध है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए 2 साल की सज़ा हो सकती है, और आपको चेक अमाउंट से दुगना अमाउंट कंपेंसेशन की तरह भी भरना पड़ सकता है, या फिर ये दोनों चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। देखिए, मान लीजिए आपने किसी कंपनी को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी, या फिर आपने अपने कुछ गुड्स को एक कंपनी को सेल किया, तो बदले में आपको उसके पैसे मिलेंगे। वो पेमेंट उस कंपनी ने एक चेक के थ्रू किया, लेकिन चेक बाद में डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया और आपको आपकी पेमेंट नहीं मिली। ऐसे में आप उस कंपनी के ही खिलाफ नहीं, उसके प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल पार्टनर्स के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो लोग जो उस कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ भी आप यहाँ केस फाइल कर सकते हैं।
आप उस कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ भी एक केस फाइल कर सकते हैं जब वो डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ना हो। यहाँ पर ये जानिए कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। चेक डिसऑनर या चेक बाउंस जैसे मामलों में अपने पैसे को वापस पाने की उम्मीद ऐसे कानूनी प्रावधानों से बहुत बढ़ जाती है। तो याद रखें, इस वीडियो में हमने आपको जितने भी टाइम पीरियड्स बताए हैं, 1 महीने के, 15 दिन के, 3 महीने के, उन्हें ढंग से नोट करें और उनका पालन करें। जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए उनके बारे में भी सही तरीके से इन्फॉर्म्ड रहें और उन्हें संभाल के रखें और इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म्ड और क्विक डिसीजंस लें। जल्दबाजी करें लेकिन ढंग से इन्फॉर्म होके। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो कंटेंट, कीप ऑन फॉलोइंग अस।